इस तरीका से वो पूतना मैया से बातें कर रही है। मैया भगवान ने बहुत अच्छा करो तो वृद्धावस्था में तो एक लला दे दो, लेकिन मैया मेरी कुच्छा से अभी तक किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है ना। तो मैया ना समझ पाई, कहने लगी ऐसी क्या बातें कर रही हो, मेरो लाला तो तुम्हारो लाला तो एक ही बात है। बोली अगर मैया तेरी आज्ञा है जाए तो मैं तेरे लाला को अपनी गोदी में लेके खिला लो। मैया नहीं समझी, मैया ने कही कोई बात नहीं है बहन, मेरा लाला पालना में लेटो है और जाई के तू खिलाए ले। जैसे ही पूतना चली भगवान की तरफ तो परीक्षित महाराज भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों किए? संत जन ऐसा बताते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, नेत्र बंद करके अपनी योग माया से ये देखा था अबे तक हमारे आंगन में खूब भीड़ रही और जी अकेली नकटी आवाज रही है जी, है तो है। और दूसरा कवि कहता है भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए थे कि पूतना राक्षसी थी, अगर भगवान की सीधी नजर पड़ जाती तो बाको तो बेसी उतार रह जाता। अलग अलग कवियों का मत है। अब परीक्षित महाराज जो तुम्हारे समझ में आवे वो वालो तुम धारण कर ले। इस तरीका से पूतना पास में पहुंच गई। भगवान कन्हैया को देख के बड़ा मुस्काई, सोच रही है और थोड़ी देर हंसले खेलले, अभी तो तुझे मैं मार ही दूंगी। सोच रही है कैसे दाव लगाया जाए, कैसे मारे। और महाराज जी पूतना कोई और थोड़ी है, जो पूतना वही है राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। उस दिन कहा था कि इतना सुंदर बालक अगर मेरी कुच्छा से जन्म लेता तो इसे मैं जी भर के दुग्ध पान करवा देती। भगवान ने कह दिया ठीक है, अगर रत्नमाला तुम्हारी यही इच्छा है तो समय आने पर मैं तुम्हारा दुग्ध पान करूंगा। और जब राजा बलि को छल्ला तो वही रत्नमाला कह रही ऐसे लाला को मैं दूध पिलाती, ऐसे लड़का को तो मैं जहर दे देती। भगवान ने कहा रत्नमाला कोई बात नहीं, समय आने पर मैं जहर भी पीऊंगा। तो पूतना अपने स्तनों से जहर लगाए के गई, सोच रही है कि मैं इसे दूध पिलाऊंगी वैसे ही जहर इसके मुंह में जाएगा, ये मर जाएगा। कन्हैया एकदम से धीमे धीमे रोने लगे। लेकिन परीक्षित महाराज भगवान की माया, भगवान ने मैया को बहरो कर दो, मैया यशोदा कछु सुनना है पाई रही है। कन्हैया रोने लगे। पूतना सोचने लगी देखो बहन तुम्हारा लाला रोने लगा है, मैं इसे दुग्ध पान करवा दूं क्या? पूतना अपनी चालाकी में रहे और जैसे ही स्तन भगवान के मुंह में दिया, भगवान की माया अब तो पूतना घबराने लगी हो, घर से धरबाजी लाला को लेके सोचने लगी अगर यहाँ पे मारता है तो कोई देख लेगा तो जे मर ना पाएगा, तसे घर से बाहर भागो। और पूतना महाराज भागी और जैसे ही घर से बाहर भागी ना, अब तो भगवान ने जैसे धीमे धीमे घूंट पान किए, महाराज प्राण खींचने लगे पूतना के। अब तो पूतना घबराने लगी, चिल्लाने लगी कोई मुझे बचाए ले। लेकिन भगवान ने सबने ही बहरो कर दो, कोई सुनना है पावे, अगर कोई सुन ले तो जी नटनी मर ना पाएगी, तासे सब बहरे कर दे। और भगवान कन्हैया ने क्या दशा की उस पूतना की। बस चलाना थलया राती से आहा यशोदे से लाला कोई अब उठा हमारी छाती से। पूतना चिल्लाने लगे, महाराज बहुत तेजी से धाड़ने लगी। चिल्लाई धाड़ी मार मारी
महाराज जैसे ही भगवान ने प्राण खींचे पूतना गिर पड़ी। गोकुल से आगे जैसे ही निकली है महाराज पूतना गिर पड़ी। भगवान ऊपर पूतना के खेल रहे हैं, दुग्ध पान कर रहे। पूतना चिल्ला रही है, जीती जागती दिया भैया से मैं घर को जाने पाऊंगी। सौगंध लल्ला की खाई रही हूँ, गोकुल में कभी न आऊंगी। और जैसे ही महाराज प्राण खींचने लगे पूतना के, और जैसे ही घूंट पान करते जा रहे हैं, घूंट के संग संग प्राण खींच रहे पूतना के। अब तो बहुत तेजी से चिल्ला रही है पूतना, लेकिन कोई सुनना ही रहो। जैसे जैसे बेईमान किया इंद्रियां उसी भी हिलन लगी। खिंच चली वायु पिंडली तक की, आंखों से आती हिलन लगी। महाराज जैसे ही भगवान ने पे पान किया पूतना के प्राण खींचने लगे और चिल्लाती रही। पूतना का देहांत हो गया, लेकिन कौन ने सुनी ना। इधर मैया ने काम काज में लगी, सोच रही अब एक ग्वालिन आई थी मेरे लाला को लेके कहाँ चली गई। देखो सुख कन्हैया कौन रहे ना। मैया भागी, मोहल्ला में सबने से चिल्लाने लगी, अरे ने को भज के चलियो, देखियो मेरे लाला को एक ग्वालिन आई वो ले गई। कुछ लोग उधर से आ रहे थे, उन्होंने देखा कि विराट रूप है उस राक्षसी का।